गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दक्षिण के पठार के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संबंध में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस टॉपिक पर लास्ट तक बने रहें और इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको बीच में कराता रहूंगा, तो ध्यान रखें इस टॉपिक पर। फ्रेंड्स देखिए, जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं ये सूरत से, गुजरात के सूरत शहर से लेकर और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो पश्चिमी घाट है, इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। या ये कहें कि जो ताप्ती नदी है और ताप्ती नदी के तट पर ही सूरत शहर है। ताप्ती नदी से लेकर और कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं ये मूल रूप से दक्षिण के पठार का ही एक भ्रंश है, एक कगार है। भौगोलिक शब्दावली में कगार का मतलब हुआ कि खड़ा ढाल यदि हो तो उसे कगार कहते हैं। ये वास्तव में पहाड़ नहीं है बल्कि दक्षिण के पठार का ही एक हिस्सा है। यदि हम इस तरफ बात करें तो जो इस तरफ वाला जो इलाका है ये पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है जो अरब सागर से लगा हुआ है, समुद्र तटीय मैदान। और समुद्र तटीय मैदान के इस तरफ अरब सागर है, अरब सागर। और ये पश्चिमी घाट एक सीधा कगार है और इसी को ही हम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट का जो ढलान है ये पूर्वी घाट की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, इस तरफ इसका ढलान है। और ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और ये पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पश्चिमी घाट है ये एक पहाड़ी ना होकर के भ्रंश है। अब हम बात करते हैं कि पश्चिमी घाट में कुछ महत्वपूर्ण गैप हैं या जिन्हें हम दर्रे भी कहते हैं। जैसे इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो दर्रा है जिसे हम थाल घाट कहते हैं, ये थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में है जो जोड़ता है मुंबई और मुंबई से जाने वाला जो रास्ता है नासिक के लिए। तो यहां से इस थाल घाट से मुंबई और नासिक के लिए रास्ता जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण दर्रा पश्चिमी घाट की पहाड़ी में है वो भौरघाट दर्रा है। भौरघाट जो दर्रा है वो भी महाराष्ट्र राज्य में है जो लिंक करता है मुंबई और पुणे को। इसके अलावा यदि हम बात करें कि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो दक्षिण की तरफ लगातार बढ़ती जाती है और दक्षिण में जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो दर्रा है वो पालघाट दर्रा है। ये जो पालघाट दर्रा है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और ये केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पालघाट कहाँ है। तो जो पालघाट की जो पहाड़ियां हैं ये केरल और तमिलनाडु के बीच और जो कर्नाटक जो राज्य है इन तीन राज्यों के जंक्शन पर स्थित है जो नीलगिरी पहाड़ियां। और नीलगिरी पहाड़ियों पर ही सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है पालघाट दर्रा जो जोड़ता है केरल और तमिलनाडु राज्य को। और सबसे दक्षिण में जो एक दर्रा और महत्वपूर्ण है जिसे हम सैन कोटा दर्रा के नाम से जानते हैं। जो सैन कोटा दर्रा है ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है जिसे हम कार्डेमम की पहाड़ियां कहते हैं और ये जोड़ता है त्रिवेंद्रपुरम और मदुराई को। ये तमिलनाडु और केरल के बीच है। त्रिवेंद्रपुरम और जो मदुराई जो शहर है इनको जोड़ने वाला काम करता है सैन कोटा दर्रा। अब फ्रेंड्स यदि हम नीलगिरी पहाड़ियों पे यदि बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियां तीन राज्यों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में का एक मिलन केंद्र है। या ये कहें कि जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं उस स्थान को हम नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स उसका नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा। और जिसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। 2637 मीटर दोदा बेटा जो पहाड़ी है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पर ही जो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ऊटी। ऊटी जो पर्यटक स्थल है ये दोदा बेटा की पहाड़ियों पर ही स्थित है। अब बात करते हैं कि कई बार एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं और अन्नामलाई की पहाड़ियों में ही दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामुडी।
अन्नामुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ियों पर ही अन्नामुड़ी जो पर्वत है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी है। एक प्रश्न और आता है कि दक्षिण भारत की जो सबसे दक्षिण में जो चोटी है, जो पर्वतमाला है, वो कौन सी है? तो उसका नाम है जो काटेमम पहाड़ियां हैं, काटेमम पहाड़ियां जिसे हम इलायची की पहाड़ियां कहते हैं, वो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत चोटी है। अब हम यदि बात करें पूर्वी घाट के संबंध में, तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों कोई पहाड़ नहीं है वास्तव में, बल्कि ये दक्षिण के पठार का ही एक अपभ्रंश या भ्रंश नुमा आकृति है। पूर्वी घाट कन्याकुमारी से लेकर और महानदी तर तक, जो महानदी उड़ीसा में बहती है, तो महानदी तक इसकी जो लंबाई है पूर्वी घाट की, वो लगभग 1800 किलोमीटर है। 1800 किलोमीटर। पूर्वी, जैसे यदि हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को हम सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियों को हम पूर्वाद्री के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं ये क्रमबद्ध नहीं है। जैसे पश्चिमी घाट की पहाड़ियां क्रमबद्ध हैं, उत्तर से दक्षिण तक एकदम क्रमबद्ध हैं, जबकि पूर्वी घाट की पहाड़ियां क्रमबद्ध नहीं है, क्योंकि इस इलाके में जब पश्चिमी घाट की इन पहाड़ियों से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी नदी है, या उसकी जो अन्य सहायक नदियां भी हैं, तो ये पूर्वी घाट को बहुत काट छांट कर देती हैं और उसको घिस देती हैं, उसका आपर्दन कर देती है। तो इसलिए पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो क्रमबद्ध नहीं है। अब यदि हम बात करें, एक और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी है। तो जैसे तमिलनाडु राज्य के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहाड़ियां हैं, जैसे सेवराई की पहाड़ियां और जवादी की पहाड़ियां, ये तमिलनाडु राज्य में है। और इसके अलावा जैसे पालकोंडा, नन्ना मल्ला, ये सबसे महत्वपूर्ण चोटी है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि नन्ना मल्ला की पहाड़ियां कहाँ हैं या पालकोंडा की पहाड़ियां कहाँ हैं। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, और आंध्र प्रदेश राज्य में ही जो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसे विशाखापत्तनम चोटी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो पूर्वी घाट में है, आंध्र प्रदेश राज्य में। और यदि हम इधर की बात करें राजमहल की पहाड़ियों में, तो राजमहल की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी महेंद्रगिरी पर्वत है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की दक्षिण के पठार और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा।